जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह त्योहार भक्त प्रहलाद की अटूट आस्था, होलिका के अहंकार और भगवान विष्णु की लीला से जुड़ा हुआ है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भक्ति भाव बढ़ता है। आइए जानते हैं इस पावन पर्व की पौराणिक कथा। होली की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप अपने अहंकार और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता। तब हिरण्यकश्यप ने एक विशेष वरदान मांगा। उसे कोई मनुष्य या पशु नहीं मार सके। वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर मरे, न बाहर, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से, न आकाश से मरे, न पृथ्वी पर। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप का क्रोध और होलिका का षड्यंत्र। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। क्रोधित होकर उसने प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किए। सैनिकों से तलवारों से हमला करवाया, लेकिन भगवान की कृपा से तलवारें प्रहलाद को नहीं काट सकी। सांपों से डसवाने का प्रयास किया, लेकिन सांपों का विष असर नहीं कर पाया। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। समुद्र में डुबाने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप इस बात से बेहद परेशान हो गया और उसने एक और योजना बनाई। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वे आग में नहीं जल सकती थी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने की योजना बनाई, ताकि प्रहलाद जलकर राख हो जाए। भगवान नरसिंह का प्रकट होना और हिरण्यकश्यप का वध। जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया, तो उसने अपने पुत्र से पूछा, क्या तुम्हारे भगवान हर जगह हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान कण कण में हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक खंभे पर प्रहार किया और कहा, क्या तुम्हारे भगवान इसमें भी हैं? जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। वे आधे सिंह और आधे मानव थे, न मनुष्य न पशु। उन्होंने संध्या काल में हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, न दिन न रात। उसे महल के द्वार पर लेकर आए, न घर के अंदर न बाहर। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र, न आकाश में न पृथ्वी पर, गोद में रखकर। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन को प्रतीकात्मक रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। इस दिन लोग लकड़ियों और कंडों से होलिका सजाते हैं और उसमें गोबर के उपले, गेहूं और चने की बालियां अर्पित करते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। होली के रंगों का महत्व। अगले दिन रंग वाली होली मनाई जाती है, जिसे दुल्हनडी भी कहा जाता है। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से है। भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा से शिकायत की थी कि राधा जी गोरी क्यों है और वे स्वयं सांवले क्यों हैं। तब माता यशोदा ने कृष्ण को राधा और उनकी सखियों पर रंग डालने को कहा। तभी से रंगों की होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। होली पूजन विधि। होलिका दहन विधि। होलिका दहन स्थल का चयन करें, वहां लकड़ियां, उपले और होली का सामान रखें। शाम को शुभ मुहूर्त में जल, रोली, अक्षत, हल्दी, गुड़ और कच्चे धागे से होलिका की पूजा करें। गेहूं की बालियां और चने होलिका में चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और होलिका प्रज्वलित करें। ध्यान देने योग्य बातें। होलिका दहन के समय नारियल, गेहूं, चना और मिठाई चढ़ाने से घर में बरकत होती है। जलती हुई होलिका से राख लाकर घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
होली से जुड़ी कुछ रोचक बातें। होली भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका और यूरोप में मनाई जाती है। वृंदावन और बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है। दक्षिण भारत में होलिका को कामदेव के पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि अध्यात्म, भक्ति और प्रेम का संदेश देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और भक्ति के आगे टिक नहीं सकती। आइए इस होली प्रेम से, भक्ति से मनाएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी होली शुभ और मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान।